लेंस का चिन्ह परिपाटी। तो लेंस का चिन्ह परिपाटी या तो दर्पण का चिन्ह परिपाटी, दोनों से हम लोग जो प्रतिबिंब बनता है उस प्रतिबिंब का प्रकृति के बारे जानते हैं। कहने का अर्थ यह है कि जो प्रतिबिंब बनेगा वो दर्पण के आगे बनेगा या तो लेंस के आगे बनेगा, लेंस के पीछे बनेगा या तो दर्पण के पीछे बनेगा, मुख अक्ष के नीचे बनेगा या तो मुख अक्ष के ऊपर बनेगा। इन सभी का जानकारी हम लोगों का चिन्ह परिपाटी के द्वारा ही प्राप्त होता है और इसका यूज जो है वो स्पेशली न्यूमेरिकल बनाते समय होता है। तो इसलिए हर एक बच्चे को परिपाटी जानना बहुत ही जरूरी है। तो दर्पण का चिन्ह परिपाटी और लेंस का चिन्ह परिपाटी जो है ना, वो लगभग मतलब कहीं तो मैक्सिमम जो है वो सेम है। केवल लेंस का चिन्ह परिपाटी में एक पॉइंट अलग है। वो क्या पॉइंट है उसको देखिए। तो ये वाला कि सभी दूरियां प्रकाशिक केंद्र से मापी जाती है। अगर आपको दर्पण का चिन्ह परिपाटी याद होगा तो उसमें देखिएगा कि उसमें लिखा हुआ है कि सभी दूरियां ध्रुव से मापी जाती है, और इसमें क्या बोल रहे हैं कि सभी दूरियां प्रकाशिक केंद्र से मापी जाती है। तो यही जो पॉइंट है वो दोनों में आपको अंतर देखने के लिए मिलेगा। बाकी ये जो 4 पॉइंट है वो चारों का चारों पॉइंट सेम टू सेम मिलेगा। तो चलिए अब हम लोग पूरा डिटेल्स इसको पढ़ते हैं। तो पहला में जैसा कि अभी हमने पढ़ा कि सभी दूरियां प्रकाशिक केंद्र से मापी जाती है। तो जैसे कि ग्राफ में इस तरह से रहता है, ये मेरा एक्स अक्ष हो गया, ये मेरा एक्स डैश हो गया, ये वाई, ये हो गया वाई डैश, ये 0। ये होता है हम लोग का ग्राफ में केंद्र। और जितना भी दूरी होता है उसको कहाँ से मापते हैं, यहाँ से मापते हैं। इधर मापते हैं, राइट साइड में मापते हैं, केंद्र से राइट साइड में मापते हैं तो क्या होता है, पॉजिटिव में आता है। मतलब प्लस में 1 2 3 4 5 ऐसा। और इधर जब मापिएगा तो माइनस में 1, माइनस में 2, माइनस में 3, माइनस में 4 इस तरह से मापेंगे। उसी तरह ऊपर में अगर मापना है तो +1 +2 +3 +4 मापते हैं। और नीचे में मापना है तो क्या होता है, तो यहाँ 0 है तो -1 -2 -3 इस तरह से होता है। तो जितना का जितना जो दूरी है सबको मापते हैं कहाँ से, मूल बिंदु से। तो उसी तरह से लेंस का चिन्ह परिपाटी में आपको वस्तु हो या तो प्रतिबिंब दूरी हो, उसको अगर माप रहे हैं तो कहाँ से मापना पड़ेगा, तो प्रकाशिक केंद्र से मापना पड़ेगा। तो मेरे अंदाज से ये पहला पॉइंट आप लोग को क्लियर हो गया होगा। दूसरा पॉइंट क्या है, तो आपतित किरण की दिशा में मापी गई दूरियां धनात्मक होती है। मान लीजिए कि मेरा प्रकाश इधर से इस लेंस पर पड़ रहा है, तो अगर आप इसी की दिशा में मापिएगा तो वो जो दूरी रहेगा वो पॉजिटिव होगा। ठीक है। और दूसरा है क्या कि आपतित किरण के विपरीत मापी गई दूरियां क्या होती है, ऋणात्मक होती है। मान लीजिए कि प्रकाश जो है वो इधर आ रहा है और आप काउंट कर रहे हैं इधर, मतलब यहाँ 0 है, 1 2 3 4 5 इस तरह इधर जा रहे हैं, तो क्या होगा, वो नेगेटिव में होगा। तो वही है दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट, अब अगला पॉइंट है क्या कि मुख्य अक्ष के ऊपर, अगर मुख्य अक्ष के ऊपर अगर आप दूरी को माप रहे हैं तो धनात्मक होगा, और मुख्य अक्ष के नीचे अगर दूरी को माप रहे हैं तो वो ऋणात्मक होगा। वही सभी पॉइंटों को यहाँ पर लिखा गया है। तो देखिए यहाँ बोला क्या कि आपतित किरण की दिशा में मापी गई दूरियां धनात्मक होती है। ठीक है। आपतित किरण की दिशा के विपरीत मापी गई दूरियां ऋणात्मक होती है। मतलब प्रकाश इधर आ रहा है, आप इधर काउंट कीजिएगा ना 1 2 3, तो वो जो दूरी आएगा वो नेगेटिव होगा। आगे देखिए, मुख्य अक्ष के ऊपर मापी गई दूरियां धनात्मक होती है। मतलब इधर अगर आप मापिएगा 1 2 3 4 ऐसा करके, वो धनात्मक में आएगा। और अगला पॉइंट है क्या कि देखिए, मुख्य अक्ष के नीचे मापी गई दूरियां ऋणात्मक होती है। अगर मान लीजिए आपको इधर काउंट करना है, सपोज कर लीजिए कि इसका अगर आपको लंबाई मापना है और इसका काउंटिंग करेंगे 0 1 2 3 4 5, मतलब इसका जो लंबाई आया वो मेरा 5 आया, तो हम लोग कहेंगे कि इसका लंबाई जो है वो -5 है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये मुख्य अक्ष के नीचे है और दर्पण का चिन्ह परिपाटी कहता है क्या कि मुख्य अक्ष के नीचे मापी गई दूरियां क्या होती है, नेगेटिव होती है या तो ऋणात्मक होती है। मेरे अंदाज से आपको लेंस का चिन्ह परिपाटी क्या है वो आपको समझ में आ गया होगा, और लेंस का चिन्ह परिपाटी और दर्पण का चिन्ह परिपाटी में क्या अंतर है ये भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आज के लिए इस वीडियो पर इतना ही।